अगर एक आदमी ना खा के वो दे रहा है, सीधी सी बात, क्या परेशानी भैया है? तुम्हारे घर में 6,000 बच रहा है, 5,000 बच रहा है, कुछ तो बच रहा है, बच रहा है ना। हम कहते एक मिनट, वो मैं बता रहा हूँ, हॉस्पिटल की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है। जब भी चुनाव आए एक चीज का बात करता है ना, ये किसके मुद्दे? ये आम जनता के तो मुद्दे हैं। 200 यूनिट फ्री करी है, मकान मालिक के लिए फ्री करी, किराएदार के लिए नहीं फ्री करी। ठीक है, पानी ये जो बोल रहे हैं ना, पानी फ्री करा हुआ है, पानी मैं वही पानी इनको ला के देता हूँ, पिए ये पानी वो, अगर ना दूसरे दिन बीमार पड़ जाए। क्या नाम है आपका? अनुज सिंह। केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल जी कुछ काम नहीं किया है। काहे काम नहीं? भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत तारीफ के पुल बांध रहे हैं। 2-3 काम किया है। अभी देखा ही नहीं। एक मिनट बोलने दीजिए। दारू फ्री कर दिया जनता के लिए, एक पे एक फ्री, और 52 करोड़ का शीश महल बनाया। और वो बोले थे रामलीला मैदान में, मैं भी था, कसम खाया था कि पहला काम मैं करूंगा कि दिल्ली को मैं लंदन पेरिस बना दूंगा। लंदन पेरिस बना दिया, दिल्ली को कूड़ादान बना दिया। 2100 रुपये इलेक्शन के पहले दे दे, इलेक्शन के बाद में सरकार तब भी वोट खरीद रहे भाई, हाँ तो इलेक्शन के पहले दे देना 2100 रुपये, क्या दिक्कत है? केजरीवाल जी को वोट देगा। अब इनका सियासत हिल चुका है, तो इसलिए ये बलवली बातें, ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं? ऐसे ही ये नगम पार्षद के इलेक्शन में आए थे, नगम पार्षद के इलेक्शन में आए थे, तो दिल्ली में कूड़े के ढेर उठाए जाएंगे। ढेर यूं के त्यों ही पड़े हुए हैं। कौन सा ढेर उठाए? मोहल्ला दारू पी रहा है, कितने मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिल रहा है? दारू पी रहा है मोहल्ला क्लिनिक में। और एक मिनट और मैं बोलना चाहता हूँ, केजरीवाल जी बोला दिवाली में पटाखे नहीं छूटेगा। केजरीवाल जी जब जेल से निकलते हैं तो पूरे दिल्ली पटाखे का जश्न मनाया जाता है, उससे प्रदूषण नहीं होता है। राम जी बाहर आ गए बोले। और छोटे छोटे बच्चे दिवाली में शौक से पटाखे छोड़ेगा तो प्रदूषण हो जाएगा। दिल्ली में जो है तमाम न्यूज आती है कि ये बलात्कार हुआ, वो रेप हुआ। आप यूपी में जो है आज अगर रेप होता है तो कल जो है एनकाउंटर होता है। चमचे कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि योगी जी और मोदी जी क्या कर रहे हैं। अगर एक आदमी आया हुआ है, हमारे टैक्सों से पैसे को बचा के कुछ दे रहा है, तो उसमें बुराई क्या है मेरे भाई? मेरे टैक्स का पैसा जो नेताओं को मिल रहा है, यही चीजें सारे नेताओं को देना चाहिए, हर राज्य को देना चाहिए। पब्लिक इस महंगाई से इतनी परेशान है, विश्वास नहीं मानोगे। प्राइवेट सेक्टर में 9,000 12,000 की नौकरी जो है अच्छे अच्छे पर लोग कर रहे हैं, और जो किचन है, किचन दाल चावल सब्जी और गैस, इसी में ही खत्म। फिर वो कर्जदार हो जा रहे हैं लोग। इसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई करने वाला है। हाँ, अब अरविंद केजरीवाल के हल्ला लोग मचा रखे हैं, सीधी सी बात है। और लोग तो टैक्सों का पैसा बचा के गायब कर दे रहे हैं, अपने सैनिकों को खिला दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को खिला दे रहे हैं, लूटपाट मचा रखे हैं। अगर एक आदमी ना खा के वो दे रहा है, सीधी सी बात, क्या परेशानी भैया है? तुम्हारे घर में 6,000 बच रहा है, 5,000 बच रहा है, कुछ तो बच रहा है, बच रहा है ना। हम कहते एक मिनट, वो मैं बता रहा हूँ, हॉस्पिटल की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है। जब भी चुनाव आए एक चीज का बात करता है ना, ये किसके मुद्दे? ये आम जनता के तो मुद्दे हैं। हम कहते आओ लोग, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जितने लोग हैं, अब देख लेना, कभी भी इस चीज के विषय में बोले हैं? कोई बोला है? या उसका कोई प्लान है उनके अंदर, या कोई सुझाव है, या उनको रोजगार देने का, या शिक्षा देने का, या जितने भी प्राइवेट सेक्टर में 80% प्राइवेट जो गरीबी है इसी जगह है। 200 यूनिट फ्री करी है, मकान मालिक के लिए फ्री करी, किराएदार के लिए नहीं फ्री करी। ठीक है, पानी ये जो बोल रहे हैं ना, पानी फ्री करा हुआ है, पानी मैं वही पानी इनको ला के देता हूँ, पिए ये पानी वो, अगर ना दूसरे दिन बीमार पड़ जाए। प्राइवेट में खर्चा मैं करूँगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बात कर रहे हैं ना, 2100 रुपये की बात कर रहे हैं। पंजाब में 1000 रुपये बोले तभी तक नहीं गए। मेरा नाम समीर अली है। मेरा नाम भैया जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, अभी भाई से बता रहे थे। आप बात इनकी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ। देखिए 2100 की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी की, क्या 2100 रुपये देंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे। 2.5 लाख रुपए की योजना मोदी जी ने, योगी जी ने दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मेरा अपना मानना ये है, क्या दिल्ली के अंदर क्या गरीब लोग नहीं रहते? जो 2.5 लाख रुपए की योजना मोदी जी ने वहाँ पर दी है, तो वो दिल्ली में भी तो होनी चाहिए कम से कम। पूरा एरिया है ओखला का, बटला उसका कितना बड़ा एरिया है। आप वहाँ पर जितने भी लोग हैं, 85% नहीं 100% लोग, वहाँ पर 100 रुपीज़ की डेली का पानी आता है, जो बाहर से मंगाते हैं पीने के लिए। अभी हम गए थे कहीं, हम स्लम्स के एरिया में जाके आए, वहाँ पे लोग कह रहे हैं और ऐसी ओखला कोई कॉलोनी नहीं है दिल्ली के अंदर, कम से कम 100 कॉलोनी होंगी ऐसी, जहाँ पर पानी इतना गंदा पानी आता है कि आप उसको पी सकते हैं। तो एक गरीब आदमी अगर 3,000 रुपये का पानी पी रहा है बेचारा, उसको महीने का,
और उसकी रेंट भी कम से कम 5-7 हज़ार रुपये रेंट जा रही है, तो उसकी सैलरी तो आपने क्या दिया उसको यार? क्या दिया? बिल्कुल पहली बात, कोई भी नेता ना स्टाइल मार के ऑटो में नहीं आया था पहले दिन। आपके केजरीवाल आए थे, अपने आप को अनिल कपूर समझ रहा था वो, ठीक है, मगर वो है अमरीश पुरी। अब बात सुन लो मेरी पूरी बात, ठीक है। वो आया, उसने बोला मैं कमरा नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। गाड़ी भी ली उसने लग्जरी और बंगला भी लिया। किसी नेता ने बोला आज तक? इसने बोला इसलिए सवाल इस पे उठ रहा है। सबके पास महल है, मगर इसने बोला कि मैं नहीं लूंगा, फिर भी ले रहा। ये अलग इसने बोला है ना, इसने दोगलापंथी करी, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। और रही बात कोविड की, कोविड में जब इससे संभला नहीं ना, तो पापा अमित शाह, पापा मेरे संभल नहीं रहा दिल्ली, आप आ जाओ। हाँ, आतंकवाद की बात करिए, गुंडे की बात करिए। पहले हम लोग यूपी से आते थे, दिल्ली में रेंट पे रूम नहीं मिलता था। सुनिए मेरी बात, यूपी से लोग आते थे, दिल्ली में रूम नहीं मिलता था, लोग डरते थे। हम आजमगढ़ से आते हैं, आजमगढ़ वालों को और रूम नहीं देते थे सब। यूपी के कई कोने से पाए रूम मिल जाता था, लेकिन आजमगढ़ वालों को रूम रेंट पे नहीं मिलता था। अभी भाई कहीं चले जाए दुनिया, किसी कोने में चले मिलता है। हमारे पूज्य कारण आतंकवाद गुंडे सब समाप्त होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है। आज बता दें आपको, अगर एक भाजपा के राज्य में कह रहे कि कल मैं एक मार्केट में था, ठीक है, एक भाई साहब बात होती है इंसानियत की, और बात होती है देश के विकास के लिए। केजरीवाल जी आए थे नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह कि ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, मैं सबसे अलग हूँ भाई साहब, आके वो भी मैं एक कहने की बात है, ध्यान रखो, हमारे देश में कहने की बात, हमारी बात सुनो। आज हमारा देश, एक मिनट, अगर हमारे जो भाई अगर यही विचार रहा होगा उस टाइम में, तो आज हमारा ही देश नहीं मिला था अंग्रेजों को गुलाम करने का। ध्यान रखो, एक मिनट, जब मैं आपसे बात कर रहे हैं आप यही जगह खड़े। केजरीवाल जी ने वही चाल चली कि बेवकूफ लोग हैं, थोड़ा बेवकूफ बना के थोड़ा। आज भी जिसके नेता जो कुर्बानी बोलना चाहता हूँ, इन्होंने तारीफ करी ना, इन्होंने बात घुमा दी। चमचे कभी भी, भाई साहब मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, चमचे कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि योगी जी और मोदी जी क्या कर रहे हैं। चमचों को एक ही कहना है, राहुल गांधी दूध कब देगा, और वो ऐसा दूध देगा भाई साहब, उसको ऐसा दूध देना पड़ेगा कि चमचों को पीना पड़ेगा। समझ रहे हो? इनको ये नहीं है, देखो इनको सुनो, इनको ये नहीं है, तारीफ ही नहीं सुन पाए। अरे भैया देश कहाँ ले गए? अरे भैया आज तुम किसी आज भारत के ऊपर कोई आग उठा के देख ले, उधर ही मोदी जी मुंह खड़ा करवा देते हैं, मुंह करवा देते हैं। दिल्ली की हमारा दिल्ली में जो है तमाम न्यूज आती है कि ये बलात्कार हुआ, वो रेप हुआ। आप यूपी में जो है, आज अगर रेप होता है तो कल जो है एनकाउंटर होता है। आज रेप हुआ, कल एनकाउंटर होता है। यूपी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, होता है तो कल जो है घर गिरता है वहाँ पे। हम दिल्ली की बात करते हैं, व्यवस्था की मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। मैं 2 बजे में जा रहा हूँ भाई को ना, मेरे को एक कारण बता दो कि मैं केजरीवाल को वोट दूं। कई कारण है। क्या नाम है आपका? अनुज सिंह। केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल जी कुछ काम नहीं किया है। काहे काम नहीं? भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत तारीफ के पुल बांध रहे हैं। 2-3 काम किया है। अभी देखा ही नहीं। एक मिनट बोलने दीजिए। दारू फ्री कर दिया जनता के लिए, एक पे एक फ्री, और 52 करोड़ का शीश महल बनाया। और वो बोले थे रामलीला मैदान में, मैं भी था, कसम खाया था कि पहला काम मैं करूंगा कि दिल्ली को मैं लंदन पेरिस बना दूंगा। लंदन पेरिस बना दिया, दिल्ली को कूड़ादान बना दिया। ये काम किया भैया, जाके वहाँ भोजन करा रहे हैं, जेलों में तो चल कर बनाएंगे कहाँ से? हम कहते आपको पकड़ के मैं जेल में बैठा दूंगा, अब करोगे कहाँ से? मुख्यमंत्री आजकल सुने हो कोई मुख्यमंत्री के जेल के अंदर कोई किया था बिना सबूत के? यमुना सफाई क्यों नहीं? बात अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज, आज के डेट में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझो हमारी बात, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, लोग लूट रहे हैं, आम जनता को लूट रहे हैं, बेवकूफ बना के लूट रहे हैं। इससे अच्छा बेवकूफ सबसे बढ़िया केजरीवाल अच्छा है, ठीक है। जो दारू के चक्कर में अंदर गया वो सही है। 8 समन मारने के बाद गिरे बाल से पकड़ के लेके गई दिल्ली पुलिस, वो ठीक है बंदा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया, बस ये बर्बाद किया है, ये कहने की बात है। ये कह रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़िया कर दिया। कितने स्कूल बनवाया, कितने रोड बनवाया, कितने हॉस्पिटल बनवाया, कितने फ्लाईओवर बनवाया, सब शीला दीक्षित के टाइम का बना हुआ है। 3 बार मुख्यमंत्री बनी शीला दीक्षित ने बनाया, केजरीवाल ने कुछ नहीं बनाया। अभी 2100 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, कह रहे हैं संजीवनी योजना। तो ठीक है, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। 2100 रुपए इलेक्शन के पहले दे दे, इलेक्शन के बाद में सरकार तब भी वोट खरीद रहे भाई, हाँ तो इलेक्शन के पहले दे देना। 2100 रुपए क्या दिक्कत है? केजरीवाल जी को वोट देगा। अब इनका सियासत हिल चुका है, तो इसलिए ये बलवली बातें, ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं? ऐसे ही ये नगम पार्षद के इलेक्शन में आए थे,
नगम पार्षद के इलेक्शन में आए थे तो कि दिल्ली में कूड़े के ढेर उठाए जाएंगे। ढेर यूं के त्यों ही पड़े हुए हैं, कौन सा ढेर उठाए? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जब से मैं दिल्ली में आया हूँ, एक तो कट्टर ईमानदार की सरकार है, भाजपा की तरह मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करता हूँ, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है। भाई साहब लंदन पेरिस वाली है ये ऑटो वालों की मेहरबानी की वजह से ये केजरीवाल जी जीते थे, और अब 10 साल में तो कुछ ऑटो वालों को दिया नहीं। अब क्या ऑटो वाले क्या, अभी आपने देखा होगा कि कल्याणपुरी पर जाके मियाँ बीवी खाना खाते हैं और 10 लाख रुपए का बीमा देते हैं। 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस। हाँ, 5 लाख की शादी में खर्च है। अरे तो इनसे ये पूछा जाए 10 साल में कहाँ गए थे केजरीवाल जी? है ये बरगला इनकी कुर्सी हिल चुकी है, तो इसीलिए ये कुछ भी देंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। भाजपा के पास ना चेहरा है ना कोई मुद्दा है। बोले किन मुद्दों पर भाजपा केजरीवाल से चुनाव लड़ रही है? केजरीवाल जी तो भी कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक ये वो, कह रहे हजारों है। मोहल्ला दारू पी रहा है, कितने मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिल रहा है? दारू पी रहा है मोहल्ला क्लिनिक में। और 1 मिनट और मैं बोलना चाहता हूँ। क्या बोलिए? केजरीवाल जी बोला दिवाली में पटाखे नहीं छूटेगा। केजरीवाल जी जब जेल से निकलते हैं तो पूरे दिल्ली पटाखे का जश्न मनाया जाता है, उससे प्रदूषण नहीं होता है। राम जी बाहर आ गए बोले। और छोटे छोटे बच्चे दिवाली में शौक से पटाखे छोड़ेगा तो प्रदूषण हो जाएगा। जमुना में बिहार के आदमी पूर्वांचल के छठ मनाते हैं, तो कहता कि दिल्ली अति जमुना में वो गड्ढा खोद के मैदानों में वही पानी भर। 1 मिनट सुन लो ना, सारे जनता सुन लो, मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बात बोलता हूँ। इस बार कतई जमुना में केजरीवाल जी बहुत छठ का घाट बनवा दिया। किस लिए? इलेक्शन आ रहा है। आज 2 साल पहले क्या बोला? दूध और पानी का फर्क पड़ता है, जमुना गंदगी हो जाएगी, दूध पानी से गंदगी हो जाएगी, बताइए। और इस बार घाट बनवाया अपने लोभ से कि इस बार इलेक्शन आ रहा है, तो अभी परिवर्तन होगा नहीं होगा महाराज? परिवर्तन होगा, बीजेपी आएगा। बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? बहुत मुद्दा है, बहुत मुद्दा है, बहुत मुद्दा है। अरे कुछ चेहरा ही नहीं है। और एक पॉइंट और सुन लीजिए, ये बिहार और पूर्वांचल के बारे में केजरीवाल जी क्या बोले कि 500 भाड़ा में ट्रेन में आ जाता है और एम्स में 5 लाख का फ्री में इलाज करा के चला जाता है। क्योंकि दिल्ली किसी का जागीर है, दिल्ली किसी का जागीर नहीं है, दिल्ली सबका जागीर है। तो सारे जन योजनाएं हैं कि यूपी बिहार से लोग मेरी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये हमारी बेइज्जती कर रहा है बिहार और पूर्वांचल लोगों को कि 500 भाड़ा में आ जाता है, एम्स में 5 लाख का फ्री में इलाज करा के चला जाता है। क्यों? दिल्ली किसी की जागीर है क्या? दिल्ली सबका जागीर है। और छठ माँ के नाम पे उल्लंघन किया, छठ माँ इस बार केजरीवाल जी को हराएगा।